हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये आपके लिए एक इजी टेंस रहने वाला है। इस टेंस का मतलब है कि जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, वो आपका पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, काम ख़त्म कर चुके हो आप पहले ही। ठीक है, उसका कुछ भी नहीं बचा है कि आपको फ्यूचर में करना है या प्रेजेंट में आप उसको कर रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने कोई काम किया, उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। अब इसकी पहचान क्या रहेगी? इसकी पहचान रहेगी आपके पास जिन वाक्यों के अंत में आ, या, ये, ई, ए, ये या फिर था, थे, थी, ऐसे हिंदी के वाक्यों के अंत में जहाँ पे ये वाले शब्द होंगे वो आपके रिलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि आप काम ख़त्म कर चुके हो, काम ख़त्म हो चुका है पास्ट में ही। ठीक है, इस टेंस का मतलब ये है। अब पहचाने, अब देखो आपके पास कुछ मैं टेंस बोलूँगी। ठीक है, कल मैं स्कूल गया। ठीक है, कल मैं स्कूल गया था। और फिर 2 दिन पहले मैं शिमला गई थी। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेंटेंस रह जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जो आपको बता रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। ओके, अब है कि आपको ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से की वर्ड्स हैं जहाँ से आपको पता लगेगा कि ये जो है वो मतलब पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। जैसे कि आप यस्टरडे बोल दोगे, पिछले कल, या फिर बोल दोगे आप जैसे पहले बोलते हो ना, इसको बोलते हैं अगो। फिर या तो फिर कोई ईयर हो गया, जैसे कि 2024 की बात करें ये। ठीक है, 2024 की बात हो गई। या फिर कोई जैसे कि अभी चला है आपका हम जुलाई। ठीक है, तो आप बात कर लो कि मई की बात कर रहे हो आप। ठीक है, मई मंथ की बात कर रहे हो जो कि बीत गया है। ठीक है, मई 2025 बीत गया है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जैसे लास्ट नाइट, जहाँ पे आप पिछली बातों को बोलते हो। ठीक है, जो बातें बीत चुकी होती हैं इसमें वो वाली आती हैं। अब है आपके पास अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनको बोलते हो आप पॉजिटिव सेंटेंस और सकारात्मक। जहाँ पर क्यों और मतलब जैसे कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो रहते हैं उन जैसे शब्दों की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है। तो इसके लिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके लिए रूल जो है, रूल क्या रहेगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे आपके पास कुछ अलग सी बात है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा रूल है जो आपको इजीली याद रह जाएगा। बस आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब आपके पास सेंटेंस रहेगा कि वह गया, वह गया, या आया पीछे तो ये क्या हो जाएगा? ही। अब गो वेंट, वेंट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म का यूज होगा ही वेंट। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? आपको वर्ब की जितने भी फॉर्म्स हैं उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना? वर्ब की फॉर्म्स को याद करना जरूरी है। अब अगला है आपके पास राम ने एक पत्र लिखा। राम ने एक पत्र लिखा, क्या लिखा? राम ने पत्र। राम रोट अ लेटर, राइट रोट रिटन। तो सेकंड फॉर्म आ गई आपके पास रोट, राम रोट अ लेटर। अब आपके पास थर्ड एग्जाम्पल आ जाएगा, उसने 2019 में घर खरीदा। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश ट्रांसलेट बन जाएगा, क्या बनेगा? ही बॉट
अ हाउस, सॉरी, अ हाउस इन 2019। ओके, ये आपके पास जो है ये इसका सेंटेंस बन गया कि उसने 2019 में घर खरीदा। ही बाउट अ हाउस इन 2019। अब आपके पास फोर्थ सेंटेंस है, मैं उससे कल मिला। मैं उससे कल मिला, मिल चुका है वो उससे, ठीक है। तो आई मेट हर यस्टरडे। डन, ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इजी टेंस है ये आपका, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम आगे करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नकारात्मक, जिनमें कि नहीं वाले शब्द आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका रूल है वो क्या रहेगा? तो रूल आपके पास रहेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और यहाँ पे क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है, और जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किया था तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो क्यों हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो डिड है वो होता है आपके पास डू की सेकंड फॉर्म, ठीक है। डू, डिड, डन। ओके, ये आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आपके पास सेकंड फॉर्म आ गई, ये आपके पास थर्ड फॉर्म आ गई। जब हम यहाँ पर जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम एक साथ। तो क्या करेंगे हैं हम? तभी हम यहाँ पे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी आपके पास सेकंड फॉर्म का यूज़ हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो है कि मैंने उसे कॉल नहीं किया। मैंने उसे कॉल नहीं किया। तो इसके लिए जो है आपके पास क्या बनेगा? क्या सेंटेंस बनेगा? आई डिड नॉट कॉल हर। ओके, अब इसके बाद जो है वो आपके पास सेकंड सेंटेंस क्या रह जाएगा? हमने फुटबॉल नहीं खेला। तो इसके लिए जो है आपका इंग्लिश सेंटेंस क्या रहेगा? वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। थर्ड आएगा आपके पास, मैंने उससे बात नहीं की। I did not talk to him. ओके, ये आपके पास जो है वो नेगेटिव सेंटेंस रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसके बाद जो है हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें कि क्या जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रश्नवाचक वाले शब्दों का यूज़ किया जाता है, और एंड सेंटेंस के एंड में ये वाला साइन लगाया जाता है। तो इसके लिए जो है वो आपके पास रूल रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या रहेगा? रूल है आपके पास, सबसे पहले हम डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब दूसरा रूल हमारे पास रहता है कि WH फैमिली का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, क्योंकि डिड का यूज़ मतलब कि सेकंड फॉर्म का यूज़ हमने पहले कर लिया है। अब ये जो आपके पास है WH फैमिली, ये क्या होता है, तो WH फैमिली में आपके पास वर्ड्स आते हैं लाइक हु, हाउ, वेयर, व्हेन, whom, व्हाट। ठीक है, इस तरह के जो है वो आपके पास कुछ कब, क्यों, कैसे वाले आएंगे वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे वो उनका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में ऐसा पूछा जाता है कि आप हमारे घर क्यों नहीं आए, तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आए हो आप, तो आप इस रूल का यूज करोगे। ठीक है, और इसका जो है वो आपके पास इजी, जहाँ पे आप यस और नो में कोई भी आंसर बता सकते हो, तो वहाँ पे आप इस रूल को बोलोगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल करते हैं हम पहले। तो एग्जांपल आपके पास सबसे पहले आ जाता है, क्या तुम वहाँ गए थे। देखो, क्या तुम वहाँ गए थे। ठीक है, तो क्या तुम वहाँ गए थे, तो इसके लिए जो है वो आपके पास क्या रहेगा, क्योंकि हाँ गया था। ठीक है, डायरेक्ट बता सकते हो, तो आपके पास जो है ये वाला रूल फॉलो करोगे आप। ठीक है, इस वाले रूल को आप फॉलो करोगे, तो क्या बोलोगे आप, डिड यू गो देयर। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे। अब देखो, एक एग्जाम्पल मैं इसका करवाती हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपका तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। अब आपका जो है वो WH फैमिली का यूज किया जाएगा, तुमने क्या देखा। आपको बताना पड़ेगा कि क्या देखा, तो व्हाट डिड यू सी। क्लियर। हाँ, ठीक है। अब थर्ड आ गया आपके पास, क्या तुमने मेरी वीडियो देखी। हाँ में दे सकते हो, हाँ में दे सकते हो आप इसका जवाब, हाँ देखी। ठीक है, तो ये वाला रूल आपका फॉलो होगा। डिड यू वॉच माई वीडियो। क्लियर, ये है आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद जो है वो आपके पास आएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब जो आपके पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पे भी जो है आपके पास क्या होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा। तो रूल आप देखोगे पहले, WH फैमिली, अगर WH फैमिली का मतलब कोई सेंटेंस होगा तो आप WH फैमिली का यूज करोगे, नहीं तो सिंपल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इसके जो है वो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं, क्या तुम वहां नहीं गए थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, डिड यू नॉट गो देयर। ठीक है, और दूसरा अब आपके पास आ जाएगा, एक करते हैं हम WH फैमिली से, तो WH फैमिली में आ जाएगा, तुमने मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी। अब देखो, यहाँ पे पूछा गया है क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं मतलब कि रीजन बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वाई। WH फैमिली के किसी वर्ड का यूज करोगे जो यहाँ पे सुटेबल होगा। वाई यू, देखो पहले डिड का यूज होगा। ठीक है, ये क्लियर, वाई डिड यू नॉट वॉच माई वीडियो। क्लियर, यहाँ पे जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर होता है। अब अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम फिर से आपको रिवाइज करा देंगे। एक बार कर लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद भी कहीं पे डाउट लगेगा तो आप पूछ लेना। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि आप
उस मतलब इसमें वो वाले वाक्य आएंगे जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं अपने पास्ट में, ठीक है। उनका जो है वो फ्यूचर या प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। इनकी पहचान की जाएगी जैसे जिन वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ए, ये या था, थे, थी आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, कल मैं स्कूल गया था, 2 दिन पहले मैं शिमला गई थी, ठीक है। ये आपके पास सब एग्जाम्पल रह जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे कि यस्टरडे, अगो, 2024 जो कि बीत चुका है, ठीक है। उसके बाद है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके लिए रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा मेनली, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और बाकी जो रहते हैं वहाँ पे जो है वो फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट के साथ डिड लग जाएगा और साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि डिड में जो है वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। उसी तरह यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आप देख लोगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डिड का यूज़ पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई WH फैमिली वाला आता है वर्ड तो आप WH फैमिली को पहले लगाओगे, उसके बाद आप डिड का यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है दोनों के, सिंपल का भी और WH फैमिली से रिलेटेड का भी आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए भी आपके पास पहले रूल दिया गया है, उसके बाद एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल आपके पास सिंपल है और दूसरा आपके पास जो WH फैमिली से रिलेट करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।